हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आज सबको पता है आप लोगों के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिस ना हो। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका गेट स्कोर काफ़ी हाई नहीं रहा होगा, लाइक उनको आईआईटीज मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन उनके लिए भी कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे वो जाके मास्टर्स कर सकते हैं, अच्छा प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। तो उनमें से ही आज एक ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी एडमिशन प्रोसेस चल भी रहा है, तो आप अभी अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रिपल आईटी बी जो है, यहाँ पर इन्होंने अपना एडमिशन जो है वो रिलीज कर दिया है पीएचडी के लिए भी और मास्टर्स ऑफ साइंस, जिसमें आपको पता ही है कि आईआईटीज में भी मास्टर्स ऑफ रिसर्च होता है, एमएस इन रिसर्च होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे मास्टर्स ऑफ साइंस बाय रिसर्च है और पीएचडी के एडमिशन है गाइस, तो ये हायर एजुकेशन की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024-25 जो है वो ओपन हो चुके हैं और एप्लीकेशन पोर्टल अगर आप यहाँ पर देखें गाइस तो सारी सारी डिटेल अवेलेबल है। एमएस बाय रिसर्च जैसे आईआईटी में होता है यहाँ पर भी अवेलेबल है। एमएस बाय रिसर्च को मास्टर्स ऑफ साइंस बाय रिसर्च ही बोला जाता है। पीएचडी के एडमिशंस भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे वेरियस रिसर्च डोमेन भी मेंशन है कि किन किन एरिया में, जैसे कंप्यूटर साइंस में ये सारे रिसर्च डोमेन रहेगा, तो ये इस फील्ड में अगर आपका काम करने का इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाटा साइंस का भी यहाँ पर अवेलेबल है गाइज। डाटा साइंस के अलावा अगर आप देखोगे आईटी एंड सोसाइटी का यहाँ पे अवेलेबल है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का पीएचडी के लिए अवेलेबल है। नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग का यहाँ पर एरिया अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का अवेलेबल है। वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम्स का अवेलेबल है। तो गाइस कई सारे एरियाज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जिनमें आप यहाँ पर अपना जो कोर्सेज है वो कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंट डिफरेंट और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जैसे मशीन इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स सेंटर है। यहाँ पर ये लोग पीएचडी वगैरह आपको ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो गाइज अगर आप पीएचडी में अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप मास्टर्स की डिग्री आपकी होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए और गुड एकेडमिक आपके पास अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस, कई स्टूडेंट जो है उनको यहाँ पर एक नेशनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है यूजीसी जो क्लियर कर रखा है, वो बच्चे जो है वो डेफिनेटली वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च डोमेन वगैरह के लिए कई सारी इन्होंने अपने जो एरियाज है वो बता रखे हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो यहाँ पर अगर आप देखोगे एमएस बाय रिसर्च जो प्रोग्राम है, इसमें आपका गेट क्वालिफाई ओनली मांगा है लास्ट 5 ईयर के। तो गाइज जनरली आपने देखा होगा आईआईटीज में लास्ट 3 ईयर के होते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका 3 ईयर से पहले अगर गेट स्कोर है लेकिन अब उनको कोर्स ज्वाइन करने का मन कर रहा होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे भी एडमिशन हो रहा है कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अगर मान लो किसी बच्चे के पास गेट स्कोर का थोड़ा सा इश्यू है तो उसका अगर एकेडमिक एक्सपीरियंस थोड़ा सा सही है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और आपके क्रेडेंशियल्स अच्छे हैं, तो आप विदाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेपरेट रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करवाएगा ट्रिपल आईटी बेंगलुरु, जिसको आप फाइट करके आप यहाँ पर जा सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बेसिक प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सिलेबस रहने वाला है। फिर इसके हिसाब से ये लोग आपको स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टेड आपको करेंगे। तो दोनों ही तरीके से आपके पास चांस अवेलेबल है। और गाइस जैसा कि आप सबको पता है कंप्यूटर साइंस में जो मैक्सिमम जो टॉप स्कोरर होते हैं वो आईआईटीज में चले जाते हैं। ट्रिपल आईआईटीज भी अच्छे ऑप्शन हैं क्योंकि यहाँ पर भी प्लेसमेंट कंपनी आती है। अभी मैं आपको प्लेसमेंट का आइडिया भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। सिमिलरली डाटा साइंस में भी गेट एग्जामिनेशन मांगा है, एनी रिलीवेंट इंजीनियरिंग डोमेन। तो गाइस यहाँ पर एनी इन्होंने स्पेशली मेंशन नहीं किया कि डीएमई होना चाहिए, एनी रिलीवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। पीएचडी के कैटेगरी में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एमटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तब आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। वीएलएसआई एंड एम्बेडेड सिस्टम में अगर आप देखोगे गेट स्कोर आर नॉट मैंडेटरी बट विल बी डिजायरेबल। तो यहाँ पर इसमें अगर आप देखोगे आपको इनका जो रिटर्न टेस्ट है वो फाइट करना है और इंटरव्यू फाइट करना है। यहाँ पर गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ पर डेफिनेटली इनका रिटर्न टेस्ट को फाइट करके भी आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट पीएचडी जो है इसमें आपका सारा दिया हुआ है। ऐसे रिक्वायरमेंट एमएस बाय रिसर्च में भी अगर आप देखोगे बीई बीटेक जो है इसी कंप्यूटर साइंस आईटी में अगर आपका है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। बैचलर डिग्री अगर आपकी इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में है और मास्टर्स डिग्री अगर आप देखोगे तो अगर आपकी ईसी, सीएस, आईटी, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग इसमें से किसी फील्ड में है तो आप पीएचडी के लिए भी जा सकते हो। तो गाइज दोनों ही टाइप की आपकी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। गाइज मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें काफ़ी सारे बच्चे डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए, पीएचडी के प्रोग्राम के लिए। काफ़ी सारे हेल्थी डिस्कशन होते हैं, बहुत सारी जो आपको
इन्फॉर्मेशन की नीड होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स, IT, सोसाइटी और भी बहुत सारे डिसिप्लिन में अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर बोला हुआ है। अगर आप जैसे IT एंड सोसाइटी में देखेंगे तो गेट यहाँ पर भी आपका मेंशन किया हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखो फेलोशिप के बारे में तो गाइस यहाँ पर आपको अगर आप MS बाय रिसर्च में सिलेक्ट हो जाते हो तो 20,000 पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलती है। तो फेलोशिप का अमाउंट यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। जनरली अगर आपने देखा होगा IITs में 12,400 आपको मास्टर्स में मिलता है, तो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर 20,000 के आसपास जो है यहाँ पर फेलोशिप मिल रही होती है। इसके अलावा अगर आप PhD के प्रोग्राम में जैसे PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 38,500 आपको यहाँ पर मिलता है स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे। उसके बाद 43,500 पर मंथ आपका कंप्लीटेशन जो हो जाएगा, कंप्रेहेंसिव एग्जामिनेशंस को फाइट कर लेंगे। इसके बाद ये जो आपकी फेलोशिप है 5 ईयर तक चलती है, आप सबको पता ही है। और गाइस ट्यूशन फीस अगर हम देखेंगे बोथ द प्रोग्राम की 77,000 है। तो अगर आप यहाँ पे ट्यूशन फीस के हिसाब से अगर आप देखो तो गाइस आप इजीली जो अपनी स्टाइपेंड्स वगैरह है उससे मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 6 मंथ में 20,000 के हिसाब से आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 20,000 के हिसाब से आपका 6 मंथ में 1,20,000 बनेगा और उस हिसाब से आप फीस वगैरह अपना मेंटेन कर सकते हैं। हॉस्टल वगैरह के यहाँ पर चार्जेस आपके मेंशन किए हुए हैं, जो भी आपके सारी जो चार्जेस होंगे तो आप आराम से स्टाइपेंड से अपनी फीस जो है उसको मेंटेन करेंगे, थोड़ा बहुत ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो गाइस अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो इनकी ईमेल आईडी भी दी हुई है, इससे आप डिस्कस भी कर सकते हैं। सारी की सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट में आपको बता दूं गाइस 25/2024 को लास्ट डेट है इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, और 3 जुलाई 2024 को अगर आप देखोगे तो नोटिफिकेशन जो है वो आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप रिटर्न टेस्ट जो है वो 14 से लेकर 24 के बीच में आपका होगा इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट। इसके अलावा 28/6/2024 को एडमिटेड कैंडिडेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 12/7/2024 को आपको जो एक्सेप्टेंस फीस है वो सब पे करनी होगी, और 1/8/2024 से आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। गाइज इसमें अगर आप देखोगे जो भी रिसर्च डोमेन है उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी डिटेल, उनकी फैकल्टी की डिटेल ये सब मेंशन किए हुए हैं। अब कई बार बच्चों के दिमाग में होता है कि सर मैं अगर IIIT ज्वाइन करूंगा तो प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि हमारा एम होता है कि हम एक अच्छा प्लेसमेंट लेके आए। तो गाइज इनका 2020-23 का प्लेसमेंट रिपोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप देखोगे 553 टोटल ऑफर्स आए थे, 306 इंटर्नशिप्स के ऑफर थे, 238 फुल टाइम ऑफर थे और 9 हायर एजुकेशन के ऑफर थे। यहाँ पर अगर आप फुल टाइम CTC देखो गाइज तो हाईएस्ट, एवरेज और मीडियन तीनों दी हुई है। IMTech जो है इनका, इसमें अगर आप देखोगे CSE में 65 जो है वो हाईएस्ट गया है, ऐसे ही MTech का 65 यहाँ पर हाईएस्ट गया है। ऐसे ही आप एवरेज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो गाइज एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 24 के आसपास, 35 के आसपास। ऐसे ही इंटर्नशिप्स में भी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टाइपेंड वगैरह की क्वांटिटी भी आपकी यहाँ पर अच्छी अवेलेबल है। तो गाइज ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे पैकेजेस वगैरह भी यहाँ पे CTC जो है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये जो है ये INR आपका 1000 में है, इसके आसपास इंटर्नशिप भी यहाँ पर आपको ऑफर हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इंटर्नशिप्स और थीसिस के हिसाब से MTech में 144 आपको नंबर्स दिख रहे हैं, 29 से 29 दिख रहे हैं। इसके अलावा जो रेंज जो स्टूडेंट्स की है वो किस रेंज में गए हैं वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये इंटर्नशिप्स के जितने भी ऑफर है वो सारे अवेलेबल हैं। इसके अलावा फुल टाइम ऑफर भी अगर आप देखेंगे आउट ऑफ 144 121 स्टूडेंट प्लेस है, और इसी में 29 में से 16 स्टूडेंट्स प्लेस हैं। और यहाँ पर 40 लाख से ऊपर भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको 35 स्टूडेंट दिखेंगे, 30 से 40 में 45 स्टूडेंट दिखेंगे, 20 से 30 में 95 और 10 से 20 में 63 स्टूडेंट दिखेंगे। गाइज मेजर कंपनी जो आपने देखी है वो यहाँ पर आती है। अगर आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनी, गूगल, फ्लिपकार्ट, गोल्डमैन सर्च, जो मेजर IITs में कंपनीज आती है वो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोन, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। हायर स्टडीज़ के लिए भी जैसे अगर आप देखोगे टेक्सास IISc में अगर आप जाना चाहते हो, और भी यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है। MSc इन डिजिटल सोसाइटी में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर भी अच्छी कंपनीज आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस IIIT में आप लोग जो भी एलिजिबल हो वो अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका गेट स्कोर थोड़ा कम रह गया है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे आप अपनी मास्टर्स को भी कर पाओगे, और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, और बाकी स्टाइपेंड भी अवेलेबल है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका गेट से है तो डेफिनेटली आप उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। अगर गेट नहीं क्वालिफाई हुआ है तो विदाउट गेट आप क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपके पास एक अच्छा चांस बन जाएगा। बाकी गाइस आप चाहते हो ऐसी और भी आप लोगों के लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, और भी ऐसे ऑप्शंस लेके आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आएगी तो टाइमली बेसिस पर वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।